हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इंग्लिश का एक टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने जा रहे हैं। इसके कुछ एक रूल्स हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि कहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है और कहाँ पर हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। ओके, तो देखिए फर्स्ट रूल इसका क्या कहता है। व्हेन एवरी एंड ईच कम बिफोर अ सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइंट बाय एंड द वर्ब इज सिंगुलर। ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि अगर आपका सब्जेक्ट में एवरी और ईच आ जाए और वो दोनों आपके, या तो एवरी आएगा या फिर ईच आएगा, और वो दोनों आपके एंड से कनेक्ट हों। किससे कनेक्ट हो? एंड से कनेक्ट हो। तो जो वर्ब होती है आपकी वो सिंगुलर होती है। जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एवरी मैन एंड वूमेन हैज़ द राइट टू वोट। एवरी मैन एंड वुमेन हैज़ द राइट टू वोट। ओके, तो इसमें आपके देखिए हैज़ आई है, ये हैज़ आपकी सिंगुलर वर्ब है। ओके, सेकंड आपका है ईच स्टूडेंट एंड टीचर वॉज अवेयर ऑफ द डिफ़िकल्टी। ईच स्टूडेंट एंड टीचर, एंड से कनेक्ट है आपका, वॉज अवेयर ऑफ द डिफ़िकल्टी। इसमें भी आपका वॉज आया, मीन्स सिंगुलर वर्ब आई आपकी। ठीक है, तो देखिए इसका क्या कंक्लूजन निकला आपका कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका एवरी है या फिर ईच है और वो आपके एंड से कनेक्ट है आपके सब्जेक्ट, तो आपकी वहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। ओके, क्लियर। सेकंड हमारा है इन सेंटेंस बिगिनिंग विथ हेयर और देयर द ट्रू सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब। अगर किसी सब्जेक्ट में आपका हेयर एंड देयर है तो वहाँ पर जो हमारी वर्ब आएगी वो आपकी प्लूरल प्लूरल आती है। जैसे देयर आर 4 हर्डल्स टू जंप। देयर आर 4 हर्डल्स टू जंप। हेयर आर द कीज। हेयर आर द कीज। ओके, थर्ड आपका है सेवरल, मैनी, बोथ, फ्यू आर प्लूरल वर्ड्स। हमें पता है सेवरल, मैनी, बोथ, फ्यू ये हमारे कैसे वर्ड्स हैं? प्लूरल वर्ड्स है। एंड टेक अ प्लूरल वर्ब, ये क्या लेते हैं? आपकी प्लूरल वर्ब ही यूज़ होगी यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल आपका है बोथ आर हैप्पी विद द ग्रेड्स दे गॉट। बोथ आर हैप्पी, आर आया है यहाँ पर, आर हमारी प्लूरल वर्ब है, आर हमारी प्लूरल वर्ब है। ओके, तो मैनी वर लोस्ट ऑन द वे, यहाँ पर वर आया हमारा। फ्यू हैव डन देयर होमवर्क। फ्यू हैव डन देयर होमवर्क मीन्स सेवरल, मैनी, बोथ, फ्यू। अगर ये आपके वर्ड्स यूज़ हैं तो इनके साथ हमारी प्लूरल वर्ब ही यूज़ होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फोर्थ पॉइंट, when words like the following are used as subjects। अगर इनमें से कोई भी हमारा वर्ड सब्जेक्ट में यूज़ है तो वहाँ पर आपकी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, नोबडी, नन, नथिंग, ईच, ईदर, नीदर। अगर ये आपके एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं देन वहाँ पर आपकी वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपका है एवरीबडी नोज द आंसर। एवरीबडी नोज द आंसर, हेयर नोज इज योर सिंगुलर वर्ब। नोबडी स्पीक्स जर्मन हेयर। नोबडी स्पीक्स जर्मन हेयर, स्पीक्स आपकी सिंगुलर वर्ब है। समबडी वॉज इन द रूम। समबडी वॉज इन द रूम, वॉज इज ऑल्सो अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ आपका दे रखा है A subject will come before a phrase beginning with a singular verb used। अगर हमारा सब्जेक्ट एज अ फ्रेज यूज़ हो रहा है, अगर हमारा सब्जेक्ट एज अ फ्रेज यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर आपकी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। फॉर एग्जाम्पल ए बुके ऑफ येलो रोजेज़। ए बुके ऑफ येलो रोजेज़ ये आपकी फ्रेज है। लेट्स, ये आपकी सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो अगर आपका सब्जेक्ट एज अ फ्रेज यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर आपकी जो वर्ब यूज़ होगी दैट इज़ योर सिंगुलर वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सिक्स्थ पॉइंट, व्हेन सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय वर्ड्स सच एज नीदर, ईदर, नॉट, ओनली द वर्ब मस्ट एग्री विद द क्लोजर सब्जेक्ट। इसमें ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे सब्जेक्ट्स जॉइंट हैं आपस में इन वर्ड से, नीदर, ईदर, नॉट, ओनली, द वर्ब
मस्ट एग्री विद द क्लोजर सब्जेक्ट। जो आपकी वर्ब होती है वो आपका जो क्लोज में सब्जेक्ट होता है उसके साथ उसके अकॉर्डिंग यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल देखिए, ईदर द मैन और हिज वाइफ। यहाँ पर एक तो द मैन है सब्जेक्ट हमारा और एक हिज वाइफ है। हिज वाइफ क्या है, सिंगुलर है, देन योर वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर। ओके, अगर अब देखिए लास्ट वाला हमारा हिज वाइफ है, इसके क्लोजर में, वर्ब के क्लोजर में यही है, तो इसके अकॉर्डिंग ये सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। तो ईदर द मैन और हिज वाइफ नोज द आंसर। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है हमारा, ईदर द मैन और हिज फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आया है तो फ्रेंड्स प्लूरल है आपका, देन नो द आंसर। ये आपकी जो वर्ब होगी यहाँ पर दैट इज ऑल्सो प्लूरल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आपके सब्जेक्ट्स नीदर ईदर, इन दोनों से, नीदर नॉर ईदर और, इनसे अगर आपके कनेक्ट हैं तो जो आपकी वर्ब यूज़ होती है दैट इज़ ओनली जो आपका क्लोजर सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग यूज़ होगी। ठीक है, अगर क्लोजर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है देन वर्ब इज़ ऑल्सो सिंगुलर, एंड अगर क्लोजर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है देन वर्ब इज़ ऑल्सो प्लूरल। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, सम नाउन्स लुक प्लूरल बट दे टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ आपके जो नाउन्स होती हैं वो प्लूरल दिखती हैं बट वो आपकी यूज़ एज अ सिंगुलर वर्ब होती हैं, उनमें जो आपकी वर्ब होती है वो सिंगुलर यूज़ होती है। देखिए, साइंस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, डिसीज, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब के सब आपकी कैसी हैं, प्लूरल नाउन्स हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो वर्ब होगी वो आपकी सिंगुलर होगी। जैसे एग्जाम्पल क्या है, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। ठीक है, जैसे फिजिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके, दिखने में तो आपकी कैसी हैं, प्लूरल वर्ब दिख रही हैं, प्लूरल नाउन दिख रही हैं। ठीक है, बट हम यहाँ पर जो यूज़ करेंगे, हमारी जो वर्ब यूज़ होगी यहाँ पर वो आपकी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है 8th पॉइंट, व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स सम स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट दैट इज कंसिडर्ड एज अ होल द वर्ब इज जनरली यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। अगर आपका नाउन जो है प्लूरल नाउन है और उसकी कुछ क्वांटिटी हम यूज़ कर रहे हैं तो जो वर्ब आपकी आएगी दैट इज सिंगुलर फॉर्म, वो आपकी सिंगुलर फॉर्म में होगी। जैसे 2/3 ऑफ द विलेज, विलेज क्या है आपका, प्लूरल में होता है, लेकिन हमने उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ली, 2/3 ऑफ द विलेज इज इन रन्स, यहाँ पर ये इज आ गया तो ये आपकी सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जेनरिक रेफरेंसेस विद द रिक्वायर्ड प्लूरल फॉर्म। कुछ हमारी एक और हैं, जैसे द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, द रिच क्या है, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है और इसके अंदर आपके प्लूरल फॉर्म है ये, तो यहाँ पर आर आ जाएगा, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, तो ये आपकी प्लूरल वर्ब यूज़ होगी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 10th पॉइंट है, ऑल्सो दिस स्कीम इज फॉलोड बाय बुक टाइटल्स एंड नेम ऑफ साइंसेज। ये जो आपकी स्कीम है ये बुक्स पे, टाइटल्स पे, इन पे भी यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल द अरेबियन नाइट्स इज एन अमेजिंग बुक, फिजिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, मैंने अभी आपको बताया भी था। ये दिखने में तो आपके प्लूरल हैं बट दे टेक ऑलवेज सिंगुलर वर्ब, दे टेक ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। ओके, नेक्स्ट आपका है 11th पॉइंट, पीपल एंड कैटल आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। पीपल एंड कैटल ये हमारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ठीक है, ये एक एज अ ग्रुप यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल कैटल है हमारा, कैटल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, मतलब जो हर्ड्स होते हैं उनका, एनिमल का ग्रुप्स होता है। ठीक है, पीपल भी हमारा ग्रुप ऑफ पर्सन्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो वर्ब आएगी दैट इज़ प्लूरल वर्ब, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, पीपल लाइक टू बी कंटेंटेड विद प्रेज, लाइक आ गया आपका प्लूरल फॉर्म। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट मी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।